नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 10 पार्टियों के पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पर हमला बोला है। साथ ही बीजेपी ने डीडीसी चुनाव में गुपकार गुट के साथ में तालमेल के लिए कांग्रेस पर भी तीखे सवाल छोड़े हैं और साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस को गुपकार गैंग का गुप्तचर बताया है और इसी मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे। जी हां, तो गुपकार गठबंधन को कांग्रेस के समर्थन की खबर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले तो सोमवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आर्टिकल 370 पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को स्थिति साफ करने के लिए कहा। साथ ही गुपकार टीम से सवाल पूछा गया कि क्या वो आर्टिकल 370 की वापसी करवाकर जम्मू कश्मीर को वापस खाई में ढकेलना चाहते हैं। वहीं पर रविशंकर प्रसाद के बाद में जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी डीडीसी चुनाव में गुपकार को कांग्रेस के समर्थन पर निशाना साधा है। तो वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट करके गुपकार कमेटी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा है कि गुपकार गैंग के लोग जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहते हैं। इसके साथ ही एक और ट्वीट में शाह ने कहा, कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और अशांति के पुराने दौर में वापस ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के ट्वीट पर पलटवार किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि गुपकार गठबंधन गैंग नहीं, राजनीतिक गठबंधन है और इस गठबंधन से बीजेपी को परेशानी क्यों हो रही है। वहीं पर महबूबा मुफ्ती ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र कश्मीर के लोगों को बाहर खदेड़ना चाहते हैं, बाहर के लोगों को कश्मीर में बसाना चाहते हैं। साथ ही गुपकार गठबंधन पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश भर में कहीं भी गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है, लेकिन बीजेपी की नजर में गुपकार गठबंधन राष्ट्र विरोधी गठबंधन है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सवालों पर पीएल पुनिया ने जवाब दिया और कहा कि गुपकार गठबंधन से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 370 के मसले पर पहले ही कांग्रेस अपना रुख साफ कर चुकी है। तो गुपकार डिक्लेरेशन के लोगों से एक सवाल, आर्टिकल 370 को वापस करने की मांग के पीछे आप जम्मू कश्मीर को संकीर्ण कंजर्वेटिज्म में ढकेलना चाहते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कृपया साफ साफ बताइए, कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर करने के साथ है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि धारा 370 को दोबारा बहाल किया जाए? मैडम सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, प्लीज टेल द नेशन क्लियरली एंड कैटेगोरिकली। कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस ने पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करने वाले गुपकार गैंग के साथ हाथ मिलाकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की जो साजिश हो रही है, उसमें कांग्रेस अब शामिल हो गई है। गुपकार गैंग पाकिस्तान और चीन के इशारों पर नाच रहा है। गुपकार गैंग चीन की और पाकिस्तान की मदद से वापस धारा 370 को लागू करने की मांग कर रहा है। देखिए, ये किसी को अधिकार नहीं है, किसी राजनीतिक दल को, कि कहें कि आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, गुपकार जो समझौता हुआ है उसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी, जहाँ तक मेरी जानकारी उसमें शामिल नहीं है। और जो अलग अपनी इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, वो अपना व्यक्तिगत रूप से अगर कोई बयान देते हैं, उससे हमारा क्या लेना देना? ये अगर पूछना हो तो उनसे पूछे, जवाब दें। और जहां तक आर्टिकल 370 है, 35 ये है,
आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ तमाम मेहमान भी चर्चा में हमारा साथ देने के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से वरिष्ठ पत्रकार आशीष कोहली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वहीं पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव मिश्रा जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस से हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आशीष जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। फिलहाल जो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक स्थितियां बनी हुई है, राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं या जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप उससे मुखातिब कराइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं सभी को गुपकार जो ये डिक्लेरेशन बनाई गई है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। जिस दिन महबूबा मुफ्ती जी की डिटेंशन खत्म हुई और उसी के अगले दिन जो है कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई थी और कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो मैक्सिमम कश्मीर के नेता हैं, उन्होंने एक गुपकार डिक्लेरेशन के नाम का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसके अंदर इनका जो मेन एजेंडा है वो 370 को रिस्टोर करना है, आर्टिकल 35A को रिस्टोर करना है। जिसके बाद इनकी मीटिंग्स जम्मू के अंदर भी हुई हैं और जम्मू में भी इन्होंने ये एजेंडा जो है यहाँ पर लाया है और ये चीज बात की है। अब बात सामने आती है कि गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर जो गुपकार गैंग का नाम जो है बीजेपी द्वारा दिया गया है, उसके अंदर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 खत्म हो जाने के बाद एक अहम इलेक्शंस हैं जो कि डीडीसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो कि एक लोकल लेवल पे इलेक्शन होते हैं। अब उस इलेक्शन को लेकर अलग अलग पार्टीज एक दूसरे के ऊपर जो है राजनीतिक प्रहार कर रहे हैं, जिसके अंदर भाजपा का लगातार ये कहना है कि गुपकार गैंग जो है वो एंटी नेशनल गैंग है और वो यहाँ पर जो है चाइना और पाकिस्तान का एजेंडा फैला रहे हैं। इसके साथ साथ इस टाइम जो है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भाजपा एक तरफ है और जो बाकी पार्टीज हैं उन्होंने अपना अलायंस किया है इस डीडीसी इलेक्शन को लड़ने के लिए। तो एक दूसरे के ऊपर जो है प्रहार किया जा रहा है दोनों पार्टीज की तरफ से। आज भी हमने जो भाजपा के जो स्टेट प्रेसिडेंट है रविंदर है ना, उनसे भी बात की। उन्होंने भी एक बार फिर से कहा है कि भाजपा को रोकने के लिए ये गुपकार गैंग जो है यहाँ पर एक्टिव हुआ है और उनका ये कहना है कि 370 को जो ये रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हैं, यानी कि इसके अंदर कोई जो है पूरा इनका ये ख्वाब होना नहीं है, लेकिन ये इस चीज के ऊपर जो है लोगों को जो है मतलब लोगों को जो है ट्रैक से अलग ला रहे हैं। क्योंकि कश्मीर के अंदर जब से ये 370 खत्म हुआ है, किसी तरह की कोई भी जो क्लैशेस हैं या फिर कंफ्लिक्ट की बात सामने नहीं आई है। इनका ये कहना है कि अब कश्मीर के जो आम कश्मीरी हैं उनको बहकाने के लिए ये कश्मीर के जो नेता हैं ये गुपकार डिक्लेरेशन का सहारा ले रहे हैं। जी, तो कुल मिला के आशीष जी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डीडीसी के जो चुनाव आ रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखकर इस तरह की राजनीतिक समीकरण और साथ ही गहमा गहमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो डीडीसी के इलेक्शन है ये जम्मू के अंदर नवंबर की एंडिंग से दिसंबर के मिड तक ये इलेक्शन चलने हैं और इन्हीं चीजों को देखते हुए अब गुपकार डिक्लेरेशन की जो बात है वो सामने आ रही है। आज आपने देखा होम मिनिस्टर द्वारा भी जो है ट्वीट किया गया और उसके बाद महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला द्वारा भी उसका जो है ट्वीट का जवाब दिया गया है, वहीं पे पलटवार किया गया। वहीं दूसरी तरफ जम्मू के अंदर भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हालांकि जो डीडीसी इलेक्शन हैं ये बड़े ही लोकल लेवल के इलेक्शन है, जिसके अंदर 25 सरपंच हिस्सा लेते हैं। उसका गुपकार डिक्लेरेशन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, बोल सकते हैं जिस तरीके से लगातार जो बिल्कुल जो गुपकार गठबंधन बनाया गया है, कोहली जी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 तो है ही इसमें शामिल, लेकिन कहीं ना कहीं डीडीसी को लेकर भी कह सकते हैं कि फिलहाल जो सरगर्मियां बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आशीष जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी जी, और भी तमाम जानकारी आपसे लूंगी मैं, लेकिन अभी सीधा चलते हैं चंद्रमोहन जी के पास। चंद्रमोहन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि डीडीसी के चुनाव जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं और वहां पर आप लोग जो हैं वो गुपकार गठबंधन में शामिल है, इस तरह की खबरें सामने आ रही है, क्लियर तो आप ही करेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा ये बनता है कि उसी गठबंधन के एक नेता की ओर से कहा जाता है कि चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 को फिर से जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा उसी गठबंधन के एक दूसरे नेता की ओर से कहा जाता है कि तिरंगे को मैं उठाऊंगी नहीं। तो आपको लगता है कि इस तरीके की बयानबाजियां जिस गठबंधन के नेताओं की ओर से दी जा रही है, उस गठबंधन के साथ आप मिलकर अब डीडीसी के चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए प्रीति जी, जो गुपकार गैंग जिसको नाम दिया गया है, क्यों दिया गया, वो इससे दिया गया कि एक इलेक्शन डीडीसी के वहां पर भाजपा के नेतृत्व में आ रहे हैं और उस इलेक्शंस के लिए
उसको बेनिफिट लेने के लिए इसका प्रोपेगेंडा और मैनेजमेंट करा जा रहा है। जी आशीष जी, आप अपनी बात रख रहे हैं। अब मेरी बात कर लीजिए। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, सीना 56 इंच का है। देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो विख्यात हैं, ठीक है। उसके बाद होने के बाद गुप्तकार गैंग नाम दे दिया जाता है, लेकिन देश के विरोध में करने वाली, जो विरोध बातें करने वाले लोगों पे कार्रवाई नहीं करेंगे, उसका मैनेजमेंट करके देश की बनावट और सलावट को बिगाड़ेंगे। ये वे लोग हैं जो 2015 में वो एक आपका थे। ठीक है, एक छोटा सा सवाल चंद्रमोहन जी, एक छोटा चंद्रमोहन जी, मैं आपको 1 घंटे की डिबेट है सर, और भी मौके दूंगी मैं आपको, पूरा टाइम है हमारे पास, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, गठबंधन के नेताओं की ओर से जो 2 बयानबाजियां की गई हैं, इन बयानबाजियों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप इनके बयान का समर्थन करते हैं? देखिए, बिल्कुल, जो हम उसके किसी भी बयान का समर्थन नहीं करेंगे। जो देश विरोधी होगा, कांग्रेस की नीति उससे बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस ने अपने प्राणों की हुट्टी देख के कांग्रेस के हर सेवक जन ने देश की बनावट और सलावट को बनाया है। देश की स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर कांग्रेस का योगदान है, और हम भारत की किसी भी बनावट के कोई भी बंदा उससे विरोध करेगा, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और सबसे पहले करते हैं। लेकिन फायदा लेने के लिए लोग अगर कुछ पार्टी राजनीतिकरण करते हुए और राजनीति का बेनिफिट लेते हुए देश के साथ खेल खेलेंगे, तो ये देश को समझाना भी हमारा दायित्व बनता है, और उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। मैंने मसद आलम की बात बोला था, 2015 में पाकिस्तान का झंडा फहराया, पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, तब ये सरकार में उनके साथ लिप्त थे। इन्होंने कार्रवाई नहीं करी उसके अंदर। उसके बाद जिन लोगों के ऊपर आज पेशेंट चेंज कर रहे हैं सत्ता की लालच के लिए, इन्होंने उसके साथ सरकारें चलाई। उस समय के अंदर इन्होंने उन जिसपे केस चल रहे थे उनको पीडीपी के स्पोर्ट में आके छोड़ा। तो आज आप कहीं सिस्टम को बदलने के लिए आप किसी तरह से अपनी आप बात काटते हैं और उसके बाद उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, ये देश के लिए हितकारी नहीं है। क्योंकि देश तो आपको लगता है कि डीडीसी के जो चुनाव हो रहे हैं, गुपकार गठबंधन में आप शामिल हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि वाकई इससे स्थितियां बदलेगी, इसलिए आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हम समर्थन चुनाव लड़ने का कर रहे हैं, चुनाव के लिए। हम किसी भी देश विरोधी बात सवाल तो यही है ना कि चुनाव भी तो वही पार्टियां लड़ रही है ना, उन्हीं पार्टियों के साथ तो गठबंधन आप कर रहे हैं जिनकी ओर से इस तरह की बयानबाजियां दी जा रही है। देखिए प्रीति जी, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर देश के प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री जब इन चीजों पर नजर रखते हैं और गृह मंत्री दिन में 4 ट्वीट कर सकते हैं, तो क्या गृह मंत्री इतने कमजोर हैं? जो व्यक्ति देश की विरोध बातें करते हैं, क्या उनकी बातों को लेकर सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं? कार्रवाई करनी चाहिए ना, बंद करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। जी ठीक है चंद्रमोहन जी, वापस आपके पास लौटूंगी। तमाम पैनल पे लगातार गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं गौरव मिश्रा जी। गौरव मिश्रा जी, उनकी ओर से जो बात कही गई है उसका जवाब मैं आपसे लूंगी कि आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते अगर इतनी ही इस तरीके से देश विरोधी बातें उनकी ओर से कही जाती है। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपके घर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा गौरव मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस से हमारे साथ चंद्रमोहन जी जुड़े हुए हैं, उनकी ओर से कहा गया कि वाकई अगर आपको लगता है सर कि उनकी ओर से देश विरोधी बयानबाजी की जा रही है, गलत काम किए जा रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? गौरव जी। प्रीति जी, देखिए पहले तो ये गुपकार गैंग जो है इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट कर दें। ये गुपकार डिक्लेरेशन फर्स्ट बना था 370 को रोकने के लिए जी, और 370 लागू हटने के बाद 335A हटने के बाद वो गैंग, वो ग्रुप जो जम्मू कश्मीर को लूटता था और जिनकी अपनी राजनीतिक दुकानें बंद हो गई वहां पर जी, उन लोगों ने गुपकार डिक्लेरेशन 2 बनाया और कहीं न कहीं कांग्रेस इसमें अपना नैतिक समर्थन भी दे रही है और कांग्रेस के बी टीम की तरह ये काम भी कर रहे हैं। और अब तो सीधे सीधे कांग्रेस इनके साथ शामिल हो गई है। ये सिर्फ चंद्रमोहन जी इतना बता दें कि क्या 370 और 35A जो हटाया गया है उसकी बहाली का ये समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, जो गुपकार गैंग वहां पे कर रही है। और रही कार्रवाई की बात जहां तक है, हमारी ही सरकार ने कार्रवाई भी की है और जिनके साथ ये बता रहे सरकार चलाए हैं उनको बंद करके भी रखा है और आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी वैसी कार्रवाई होगी। शांति व्यवस्था को
बनाए रखने के लिए। तो मुझे लगता है ये बहुत साफ है, जिन लोगों ने कश्मीर के अंदर में पिछले कई वर्षों से हजारों करोड़ की जो लूट की है, अकेले सिर्फ रोशनी एक्ट की बात करें तो 25,000 करोड़ से ज्यादा की लूट वहां की है इसी गैंग ने। तो कम से कम ऐसी गैंग के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है, तो इसीलिए देश की जनता कांग्रेस को नकारती है और उसका ताजा तरीन रिजल्ट जो है बिहार की जनता ने दे दिया है। कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से तो ये भी कहा जा रहा है कि किसी पार्टी को अधिकार नहीं है कि वो आपसे ये पूछे कि आप बताइए आपका क्या स्टैंड है। जी प्रीति जी। गौरव जी, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से तो ये भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी को ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरी पार्टी से ये पूछे कि आप इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या स्टैंड है, जैसे आर्टिकल 370 को लेकर आप पूछ रहे हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अधिकार है और हम तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी ऐसे समय में जब फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि चीन के समर्थन से 370 वापस बहाल करेंगे, पाकिस्तान के समर्थन से 370 वापस बहाल करेंगे, पीडीपी की नेता महबूबा कहती है कि बारूद के ढेर पे जम्मू कश्मीर है, तो और ऐसे लोगों का समर्थन जब कांग्रेस पार्टी करती है तो प्रश्न पूछने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है और हर राजनीतिक दल को है, इनको जवाब देना ही पड़ेगा। क्यों ये उनके साथ में है, इसका जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इनसे जवाब लेंगे। अरविंद जयतिलक जी काफी देर से मेरे साथ बने हुए हैं। सर आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे साथ चंद्रमोहन जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। सर जो बयान, जो बातें गौरव मिश्रा जी की ओर से कही गई है कि वाकई ही महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की ओर से जो बयानबाजियां की गई है, उनसे आप उनकी बयानबाजी उससे क्या उनका समर्थन करते हो? और दूसरा एक साफ उन्होंने पूछा है, जिस तरीके से आर्टिकल 370 केंद्र सरकार की ओर से हटाया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या स्टैंड है इस पर आपका? देखिए प्रीति जी, पहले तो मैं सबसे पहले आपसे क्लियर कर दूं इस बात को कि कांग्रेस किसी भी गुप्तगार गैंग या किसी भी पीपल्स अलायंस के साथ कोई हिस्सा नहीं है, ना ही उसके गठबंधन का साथी है। तो मतलब जो डीडीसी चुनाव में साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे चंद्रमोहन जी, डीडीसी चुनाव साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे? प्रीति जी मैं बताऊं ना, देश के लोकतंत्र की बनावट के अंदर इलेक्शन लड़ना हर पार्टी का अधिकार है, और वो इलेक्शन लड़ने की परिपाटी के अंदर जिस तरह से एक चीज दो पहलू में चलती है, एक अलग लड़ेगा एक अलग लड़ेगा, उस पहलू की परिपाटी के अंदर कांग्रेस का इलेक्शन लड़ना एक कांग्रेस का अधिकार है। मैं आपके वक्तव्य को पूरा कर रहा हूँ, मैं आपके वक्तव्य को पूरा कर रहा हूँ। इलेक्शन लड़ना कांग्रेस का अधिकार है, एक्शन इलेक्शन लड़ रही है, उस इलेक्शन से हम किसी गठबंधन के साथ नहीं है, ना हम किसी गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। अब रही बात धारा 370 के वक्तव्य के ऊपर, हमने पहले भी इस बात को क्लियर कर चुके हैं हम पहले भी कि उसका जो देश की अंदर जो 370 आई है, वो चीज जब लोग उसमें पास होगी वो आगे उसका कोई विरोध नहीं है, उसका जो लोग विरोध कर रहे हैं उसका जवाब इन्होंने उनसे लेना है, ये लोग उनसे लेंगे, हम नहीं लेंगे जवाब। देखिए बार बार आप ऐसे आप कहते हैं कि वाकई 370 जो हटाया गया है वो सही है, और दूसरा आप ये भी बोल रहे हैं कि गुपकार गठबंधन जो है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, हमारा उस गठबंधन से कोई लेना देना नहीं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ना हमारा अधिकार है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अधिकार है आपका, बिल्कुल ठीक है। अरविंद जी आपके पास आना चाहूंगी, काफी देर से आप चर्चा को लगातार सुन रहे हैं। सबसे पहले सर एक प्रतिक्रिया, क्या लगता है ये चर्चा जो चल रही है इसको देखकर? देखिए दो तीन संदर्भों को यहाँ समझना होगा। अभी पुनिया जी का बयान आया कि कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, चंद्रमोहन जी का बयान आया जी, लेकिन जरा गौर कीजिए कि जब 5 अगस्त 2019 को संसद में 370 और 35A को निष्प्रभावित किया गया, ठीक उसी एक दिन पहले 4 अगस्त को भी जो है गुप्कार आवास पर जो है चर्चा हुई थी इसको लेकर के। तो उस संदर्भ में जो है कांग्रेस के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जिनका नाम गुलाम अहमद मीर है, उसमें बकायदा सिग्नेचर किए हैं, और बाद में भी जो गुप्कार के संगठन का जो बैठक हुई है उसमें भी उनकी सहभागिता रही है। तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए आपके पास जी, तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि फिर वो किस बिना पर कह रही है कि जो है कांग्रेस की संलिप्तता नहीं है। या तो अपने प्रदेश इकाई को भंग करे या अपने अध्यक्ष को वहां से हटाए, या तो स्वीकार करे कि उसकी संलिप्तता है। देखिए कांग्रेस इसी तरह से देश को गुमराह करती रहती है। 1986 में जब गुलाम मोहम्मद शाह अपने बहनोई फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीन करके गवर्नमेंट बनाए, उस समय राजीव गांधी की सरकार ने उनको जो है संरक्षण दिया, और यही गुलाम मोहम्मद शाह किस तरह जम्मू कश्मीर में रक्तपात किए, और जब 1987 में चुनाव हुआ फिर और फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी तो उस दरमियान 70 अपराधी छोड़े गए, क्योंकि वहां पे निजाम मुस्तफा लागू किया जाना था, रक्तपात किया गया। 19 जनवरी 1990 को आपने देखा कि किस तरह 4 लाख जो है जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो हिंदू थे वो भाग करके चले आए।
और आज की तारीख में अगर ये कह रहे हैं कि 370 और 35A का विरोध नहीं है, तो फिर सवाल ये उठता है तो गुप्कार संगठन का फिर समर्थन क्यों किया जा रहा है? तो अरविंद जी, आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सामने से ना लेकिन पीछे से कांग्रेस हमेशा इन मुद्दों को लेकर समर्थन करती आई है? बिल्कुल प्रीति जी। और दूसरी बात, डीसी के चुनाव की बात हो रही है और इसको बहुत हल्के में लिया जा रहा है। हल्के में नहीं है। देखिए, एक बड़े वृक्ष की संभावना छोटे से बीज में निहित होती है। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार बराबर कह रही है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करेंगे, और आप जान भी रही हैं, समझ भी रही हैं कि जो है विधानसभा का परिसीमन चल रहा है और 7 सीट के बजाय 114 सीट होने की स्थिति में है। और पंचों को विगत वर्षों में किस तरह हत्या हुई है वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ढहाने के लिए, तो यह चुनाव अपने आप में बहुत मायने, भले ही स्थानीय चुनाव हो, लेकिन आज की तारीख में वहाँ केंद्रीय कानून लागू है, वहाँ पर जनता को जितनी भी सुविधाएं मिलेगी इन सरपंचों और पंचों के जरिए ही मिलने वाली है। तो यह चुनाव अपने आप में महत्व है। और अगर यह सभी 7 दल जो है मिल करके जो चुनाव 370 के विरोध की आड़ लेते हुए, तो यह कहीं ना कहीं जो है देश के लिए खतरनाक और बहुत ही पूरी तरह से केंद्र सरकार को मॉनिटरिंग करनी होगी कि कहीं इसमें जो है विदेशी संगठनों की, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान की कोई भूमिका तो नहीं है। जिस तरह चीन को और पाकिस्तान को समर्थन ले रहे हैं, दे रहे हैं, और कांग्रेस जो परोक्ष रूप से इसका जो है इसके पीछे बनी हुई है और दूसरी तरफ कह रहे कि हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, तो हमारे समझ से देश के लिए यह विचारणीय प्रश्न है। प्रीति जी, जी आपने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं ये बात जो है ये माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही है, साफ कह दिया उन्होंने, डिबेट में बैठे उन्होंने, चंद्रमोहन ने साफ कह दिया उनकी ओर से कि इस बार हमारा ग्रुपकार गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव लड़ने का हमारा अधिकार है। चंद्रमोहन जी, जो बातें अरविंद जी की ओर से कही गई है कि आपकी ओर से साइन किया गया था, तमाम बातें उनकी ओर से कही गई है, क्या कहेंगे इन बातों को लेकर आप? देखिए, मैं अरविंद जी की बात को, अरविंद जी एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो वो बात करें, लेकिन मैं उन्हें ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि उनको ये भी पूछना चाहिए उस सरकार से जो आज सरकार के अंदर 2015 में, जो मैंने पीछे वक्तव्य में कहा था, पीडीपी भाजपा का सरकार के उस समय चहते थे मकसद आलम, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा फहराया था और पाकिस्तान के नारे लगाए थे, वो चहते थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, वे उसके सरकार के गठबंधन में थे। उसी के साथ बेटी बचाओ बेटी का चेहरा जो था असरिया अदवामी को बनाया गया था, जो पाकिस्तान में अजहर महमूद अग्रवाल के साथ बैठी हुई थी। तो उसका भी जब ये बात वक्तव्य हो रहा है तो देश की जनता को ये पता चलना चाहिए कि जो लोग अपने कंधे के ऊपर भगवा पहन के राष्ट्रता का नाम लेके राष्ट्रता की परिभाषा सिखाते हैं आज देश के हिंदुस्तान को, राष्ट्रता कभी किसी के दिखाने से नहीं आती। राष्ट्रता आज हिंदुस्तान के कोई भी वर्ग हो उसके खून में आती है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान के लिए उसको हिंदुस्तान के विपरीत बात करने वाले की बात उसे बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो ये राष्ट्रीयता का जो नया ढोंग, झूठ, प्रपंच और राजनीति के साथ भाजपा निरंतर खेलती है। जब कभी उसको कहते हैं एक व्यापारी, जब एक ओकेशन आता है, त्योहार आता है और उसको अपने त्योहार के अंदर सामान बेचना होता है, तो अपने सामान और ओकेशन को बेचने के लिए एक ऐसा प्रपंच सा रखता है कि वो सामान बिक जाए। ठीक उसी तरह से भाजपा जब इलेक्शन की संरचना होगी, उसको राष्ट्रवाद, देशद्रोही और पाकिस्तान की कुछ न किसी बेस को लेकर सामने आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पर कितना ही निशाना क्यों ना साध ले, लेकिन तमाम लोग जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और ऐसा नहीं है जिस तरीके से अरविंद जी की ओर से कहा गया है कि वाकई लोग जो है वो काफी जागरूक हो गए हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी किस बात को लेकर क्या स्टैंड लेती है। इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाएंगे। आशीष जी, आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन फिलहाल एक वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। शुद्ध फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष कोहली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से चर्चा को हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तमाम नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी अपनी ओर से बातें रखी हैं, उन्होंने भी बताया कि वाकई क्या कुछ उनकी ओर से अब तक एनालाइज किया गया है। लेकिन आशीष जी, आप जम्मू कश्मीर में ही रहते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, तमाम हर तरीके लोगों से मुलाकात के बाद तमाम विपक्षी और पक्ष के जो लोग हैं उनसे भी आपकी बातचीत होती होगी। जिस तरीके से
फिलहाल महबूबा मुफ्ती जो है वो बकरवाल समुदाय के लोगों से मिली है, गुज्जर समुदाय के लोगों से भी आज उन्होंने मुलाकात करी है और साथ ही उनके सुख दुख बांटने की कोशिश करी है। तो आशीष जी, आपको क्या लगता है कि ये सब आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने के लिए, डीडीसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए किया जा रहा है, या फिर वाकई हितैषी बनते हुए इस तरीके से समुदाय से मुलाकात कर रही है? आशीष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है किसी तकनीकी खामी के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी से लगातार गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव मिश्रा जी, ब्रेक पर जाने से पहले चंद्रमोहन जी ने तमाम बातें आप पर कही कि जिस तरीके से भगवा पहन के आप लोग कहते हैं कि राष्ट्र हित की बातें करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ वस्त्र बदलने से या इस तरीके की बातें करने से राष्ट्र हित नहीं होता। नहीं, देखिए, जिस तरीके से हुआ और कांग्रेस के पास सर्वाधिक समय तक इस देश की सत्ता रही है और उनके जो राजनीति का पूरा पैटर्न रहा है वो देश को खंड खंड बांटने वाला रहा है, टुकड़ों में बांटने वाला रहा है। अराजकता, हिंसा, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये सब उनके राज की देन है। और आज देश का नागरिक जागरूक हो गया है और सूचनाओं से बहुत लैस है और अब उसे बहकाया नहीं जा सकता। और जैसे जैसे ये नॉलेज जनता का बढ़ा है, वो कांग्रेस की सच्चाई जान गया है कि ये बंटवारे की करने वाली राजनीति करने वाली ये पार्टी है और देश का बंटवारा भी कांग्रेस ने कराया था और आज भी उसी रास्ते पर चल रही है, उसी पाकिस्तान का एजेंडा ये चला रही है और कहीं न कहीं इसलिए इसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि जो भी बयानबाजियां की जा रही हैं उनका बिल्कुल समर्थन वो नहीं करते हैं। चंद्रमोहन जी ने तो इस बात को भी एक्सेप्ट किया है कि आर्टिकल 370 जो है हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, वो उस बात का भी समर्थन करते हैं। फिर अब किस बात पर कटाक्ष करेंगे आप उन? मुझे लगता है प्रीति जी, चंद्रमोहन जी सूचनाओं से लैस होकर के नहीं आए हैं। जैसा कि अरविंद जी ने बहुत साफ साफ कहा कि 4 अगस्त को उनका प्रदेश अध्यक्ष बैठ करके वहां पे दस्तखत करता है गुप्कार रोड पर, फारूक अब्दुल्ला के घर पर बैठ करके। तो ये वो भूल गए क्या? इसकी जानकारी पहले वो कर लें, उस पर साइन है, ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, उसको कैसे ये नकार सकते हैं? और फिर अंदर खाने जो ये मदद कर रहे हैं उनके साथ, अंदर खाने जो उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लोकतंत्र में स्वागत है, सबको लड़ना चाहिए, लेकिन ये गुप्कार कैंट केवल एक गैंग जो है सिर्फ 370 और 35A के बहाली के लिए बनी है। ठीक है, केवल ये बता दें कि ये उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, और ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। जी गौरव जी, वो तो साफ कर ही चुके हैं इस बात को लेकर कि चुनाव लड़ना उनका अधिकार है और उस गठबंधन से उनका कोई लेना देना नहीं है। जी चंद्रमोहन जी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल चंद्रमोहन जी, ये बनता है कि मौका ही क्यों मिलता है तमाम विपक्षी पार्टियों को, सत्ता में बैठी बीजेपी को क्यों इस तरीके से मौका मिलता है कि आप पर आरोप लगाए जाए, आपको लेकर लोग संशय में रहे, कश्मकश में रहे कि वाकई पता नहीं किस स्टैंड ले भी रही है कांग्रेस, नहीं ले रही है। तो ऐसी भ्रांतियां, ऐसी स्थितियां क्यों पैदा करती है कांग्रेस सरकार? प्रीति जी, देश की 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस जो सबसे पुरानी है, एक राष्ट्रीय पार्टी अभी है जो 100 चूहे खा के बिल्ली को चली है, बीजेपी। क्योंकि ये वो पार्टी है जो अभी अभी बड़ी हुई है, और बड़ी भी कैसे हुई है, ये अपनी मित्र मंडली के सहयोग से पैसा लेके नोटबंदी से काले धन को व्हाइट करके बड़ी हुई है। देश आ गए हैं, ठीक है, चल रहे हैं, चला रहे हैं। हम इनके बात को अभी इस बात मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा बेसिक क्या है? मुद्दा यह है कि जो लोग जब सरकार में रहते हैं और उसी पीडीपी के साथ टैरिफ छोड़ देते हैं, उसी से पत्थर मारने वाले लोग छोड़ देते हैं, वो लोग जब जनता के साथ अलायंस रहते हुए मुफ्ती महमूद के फादर के साथ टैरिफ छोड़ देते हैं, वो लोग हमसे पूछते हैं, वो लोग जब कंधार कांड के लिए आतंकवादी अजरम को बिठाकर कंधार तक ले जाते हैं, उसके बाद उसका हर्जाना देश की जनता लास्ट तक भुगतती है, वो लोग कांग्रेस से सवाल पूछते हैं, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। उसके बाद वो लोग कांग्रेस से सवाल चंद्रमोहन जी, आपको ये लगता है भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जब सरकार थी तो उनकी ओर से जो गलतियां की गई है वो आप लोग भी करेंगे? आप तो जागरूक हैं, आपको तो आईना दिख रहा है ना कि वाकई पीडीपी सरकार जब बीजेपी के साथ थी तो किस तरीके के हालात थे, तो आप तो कम से कम उन गलतियों को मत दोहराइए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ऐसी कोई गलती नहीं दोहरा रही, कांग्रेस अपनी परिपाटी पे चल रही है। आज ये बात हम मान सकते हैं कि कांग्रेस की जो समझाने या जो लोग उसको समझना चाहते हैं, वो आंखों पे एक पट्टी बांध के बैठ गए हैं कि 70 में कांग्रेस ने जो राज करा या 70 साल में देश की जनता ने जो अरविंद जी की ओर से जो बात की गई है चंद्रमोहन जी की आपके प्रदेश अध्यक्ष की ओर से वहां पर साइन किया जाता है, कांग्रेस को देखेंगे उस बात का जवाब दे दीजिए। जनमानस के साथ खड़ी है।
ठीक है चंद्रमोहन जी, लौटूंगी आपके पास में। मेरे साथ आशीष कोहली जी काफी देर से लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष कोहली जी, आपसे संपर्क टूट गया था। मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से तमाम लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर आपकी बात करें तो आप जम्मू कश्मीर से हैं, वहां के लोगों से आप मिलते हैं, तमाम पक्ष विपक्ष की जब सरकारें रही हैं वो सभी आपने देखी है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की बात की जाए तो आप उससे बिल्कुल वाकिफ है। क्या लगता है जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती फिलहाल बकरवाल समाज से मुलाकात कर रही है, गुज्जर समाज से मुलाकात कर रही है, क्या लगता है आपको कि वाकई आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने के लिए, डीडीसी चुनाव में फिर से जीतने के लिए इस तरह की वो मुलाकात लोगों से कर रही है, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि केंद्र सरकार की ओर से जो भी बातें कही जा रही है इन सबको नकारने के लिए अब वो लगातार जनता से मुलाकात कर रही है? देखिए, एक बात तो समझनी पड़ेगी, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जम्मू में मीटिंग हुई है, चाहे वो एनसी की हो चाहे वो पीडीपी की हो, जिसके अंदर गुज्जर बकरवाल समुदाय से मिलना हुआ, ट्रांसपोर्टर्स से मिलना हुआ, जो बाकी व्यापारी लोग हैं उनसे मिलना हुआ, जो कि गुपकार डिक्लेरेशन के अंडर ही यहाँ पर मीटिंग्स हुई हैं। पहले कश्मीर में हुई, फिर उसके बाद जम्मू में हुई। यहाँ पर आपको एक बात ये भी समझनी पड़ेगी, जो 370 की रिस्टोरेशन की बात कर रही है पीडीपी और एनसी, उसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो ये भी है, जो अगर गुज्जर बकरवाल जो कि एसटी समाज के लोग हैं उनकी बात करें, जो अलग अलग ट्राइबल एरियाज से आते हैं, इनको 370 के खत्म हो जाने के बाद काफी सारे फायदे जो हैं मिल रहे हैं इस टाइम, जो मिलना शुरू हुए हैं, जिसके अंदर इनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो पहले नहीं दी जाती थी 370 को लेकर, उस पे भी बात चल रही है। प्लस इनको जो रिजर्वेशन दी जाती थी जॉब्स के अंदर, उसके ऊपर भी बात चल रही है। और भी कई सारे इंटर स्टेट जॉब जो है पहले बंद थी, वो 370 के खत्म होने के बाद शुरू हो सकती है। हालांकि अभी वो चीज शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो यहाँ पे एलजी गवर्नमेंट लगातार ये कह रही है कि आने वाले दिनों में वो शुरू हो सकती है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अगर 370 को वापस लाया जाता है तो ये सब चीजें जो है गुज्जर समाज को जो मिलने जा रही थी, वो एक बार फिर से उनके ऊपर जो है बांधा बन सकते हैं, वो एक बार फिर से बंद हो सकता है। दूसरी बात, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो इस टाइम वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज का है, जिनको रहते हुए यहाँ पर 70 साल हो गए थे लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, वो पहली बार इन डीडीसी के इलेक्शंस में जो है वोट करेंगे 370 के खत्म हो जाने के बाद। क्या अगर ये 370 को रिस्टोर करने की बाकी पार्टीज बात करती हैं तो क्या वो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को जो अधिकार मिले हैं उनके अगेंस्ट हैं? ये भी बात सामने आ रही है। तीसरा, जो महिलाओं के अधिकार आर्टिकल 35A की वजह से चले गए थे, जिसके अंदर उनको यहाँ पर किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था प्रॉपर्टीज के ऊपर, वो भी 370 की खत्म होने के बाद जो है उनको अधिकार मिले हैं। तो क्या जो अगर 370 रिस्टोर करने की पीडीपी या एनसी बात करती है तो क्या वो महिलाओं के अधिकार भी छीनना चाहती हैं? तो ये सारे पॉइंट्स तो एक तरफ है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ग्राउंड के ऊपर इस टाइम जो हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं डीडीसी इलेक्शंस की और गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग की, उसके अंदर सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ऐसी क्या नौबत आ गई जम्मू कश्मीर के अंदर कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को भी अलायंस करना पड़ा एनसी और पीडीपी के साथ इस इलेक्शन के लिए। हालांकि ये कोई इतने बड़े इलेक्शन नहीं है, ये लोकल लेवल के इलेक्शन है, जो कि 25 सरपंच के लेवल के इलेक्शन होते हैं। उसके लिए भी कांग्रेस को जो है बाकी पार्टीज के साथ अलायंस करना पड़ा। ये भी लोगों के अंदर जो है एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि आखिरकार क्यों, इतनी बड़ी पार्टी है और अगर भाजपा ने लोकल लेवल पे काम नहीं किए तब तो कांग्रेस के पास एक बड़ा अच्छा इस टाइम जो है ये वो अपना वोट बैंक हो सकता है कि भाई भाजपा ने काम नहीं किए हैं, फोर्स की रिस्टोर नहीं करवा पाए, तो वो आराम से यहाँ पर इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको अलायंस करना पड़ा। तो चंद्रमोहन जी की ओर से आशीष जी जो बातें कही गई है, क्योंकि अभी उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं, हम जो गुपकार गठबंधन है उसमें हम शामिल नहीं हैं, अकेले ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आशीष जी आप भी ये बात मानते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि हम गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पीछे से कांग्रेस हमेशा ही इस गठबंधन का समर्थन करती है, तो आपको क्या कुछ वहां पर इस तरीके के कयास लगते हैं? देखिए, जो अभी तक हमारे साथ कांग्रेस के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनकी तरफ से जो बयान आए हैं उसमें तो यही है कि वो डीडीसी इलेक्शन में अलायंस में जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, गुपकार डिक्लेरेशन के लिए अभी उन्होंने अलायंस की बात नहीं की है कि वो जो पीपल्स अलायंस हुआ है गुपकार डिक्लेरेशन का, उसके अंदर वो भागीदार नहीं है, लेकिन जो डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर जो है वो गुपकार डिक्लेरेशन की जो पार्टीज हैं उनके साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इससे तो साफ बात है कि डीडीसी इलेक्शन के लिए वो अलायंस कर रहे हैं। हाँ, जो गुपकार डिक्लेरेशन की बाकी बातें हैं उसके अंदर अभी जो है कांग्रेस जो है साफ तौर पर कोई बात नहीं कर रही है। जी,
ठीक है आशीष जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। तमाम मेहमान लगातार चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से आशीष जी की ओर से बात कही गई है कि वाकई ही आप गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप यहां पर बैठकर बोल रहे हैं कि आप इस गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं उनका जवाब मैं आपसे लूंगी। चर्चा को और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। 4 मार्च 2020, वो ऐतिहासिक दिन जब बरसों के संघर्ष को मिला सम्मान। गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। राज्य आंदोलन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर बता देते हैं कौन कौन हमारे साथ से चर्चा में बने हुए हैं। तो हम आपको बता दें, कांग्रेस से चंद्रमोहन शर्मा जी लगातार चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ से चर्चा में बने हुए हैं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी लगातार इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर से मेरे वरिष्ठ पत्रकार आशीष कोहली जी भी लगातार इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जयतिलक जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी तक जितनी भी हमने चर्चा करी है, घूम फिर कर बात यही आती है कि कांग्रेस जो है इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी क्या कुछ ऐसी मजबूरी कांग्रेस की आ गई है कि अब उसे ग्रुपकार गठबंधन के साथ मिलकर डीडीसी चुनाव लड़ना पड़ रहा है। एक तो ये सवाल। दूसरा अरविंद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से साफ कह दिया जाता है कि अगर वाकई लगता है इस तरह की बयानबाजियां गलत है तो केंद्र सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या लगता है आपको कि इस तरह के राइट्स है केंद्र सरकार के पास और फिर भी वो एक्शन नहीं ले रही? जी, आपके दोनों सवालों का उत्तर जो है, देखिए, पहला सवाल यह है कि कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी हो करके फिर जो है गठबंधन, ऐसे गठबंधन जो भारतीयता के खिलाफ है उसके साथ मिलकर के चुनाव क्यों लड़ती है? देखिए, अगर वो आज जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दल जो भी है, अगर आज की तारीख में भारतीय संविधान को स्वीकार रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस जाती है, लड़ती है, तो चलिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, राजनीति में धारणाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। कांग्रेस तो भले एक छोटे से राज्य में जो कुछ भी लाभ हानि हो उसका अलग है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर जो एक नैरेटिव खड़ा होता है, तो यही साबित करता है कि कांग्रेस जो है ऐसे लोगों के साथ जो है जो देश के खिलाफ है, जो पाकिस्तान के पाले में है, जो चीन के पाले में है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। यही वजह है कि कांग्रेस जो है 10 कदम जीतने के चक्कर में 4 कदम हार जाती है। और दूसरी चीज, कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है, उनके बयान जो है, आपने देखा होगा मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर के किस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ आप मोदी को हटाइए। सलमान खुर्शीद के बयान को देख लीजिए, दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये जो आत्मघाती बयान दिए जाते हैं तो कांग्रेस पर भारी पड़ता है। हाँ, कांग्रेस का यह कहना बिल्कुल वाजिब है कि अगर पीडीपी और भाजपा का जो गठबंधन था उसमें मसर्रत आलम करके कोताही बरती गई, सैकड़ों जो पत्थरबाजों को छोड़ा गया, स्वाभाविक रूप से यह सवाल उनका वाजिब है चंद्रमोहन जी का। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं गलती करती है तो उसकी भरपाई के लिए जो बहुत बड़े ऐसे कदम उठा लेती है जो राष्ट्रीय स्तर पर जनमत समर्थन का कारण बन जाता है। आपने देखा कि किस तरह से जो है एयर स्ट्राइक को ले लिया, सर्जिकल स्ट्राइक को ले लिया, चीन के खिलाफ जिस तरह मुस्तैदी से खड़ी रही, उसका नतीजा आपने देखा कि किस तरह बिहार चुनाव में उसको जो है फायदे मिले, और आज की तारीख में कांग्रेस के ऊपर किस तरह उसके सहयोगी जो दल है वही जो है हमलावर है। तो कुल मिलाकर के राजनीति में कांग्रेस को जो है अपने बयान और इसके बाद एक जो एक शेर है प्रीति जी, खूब पर्दा चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, तो कांग्रेस को स्टैंड जो अपना स्पष्ट करना चाहिए। प्रीति जी। जी चंद्रमोहन जी, देखिए, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही कि ये बात जो वो कह रहे हैं कि भाजपा कदम उठा लेती है, ये चीज राजनीतिक विषय इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो मैंने पीछे सौ चूहे खा के बिल्ली हज को हर बार चल जाती है। देखिए, पठानकोट का आतंकवादी हमला होता है, ये ISI को बुला के इंक्वायरी करने के लिए बुला लेते हैं, उस बड़ी गलती को भुगताने करने के लिए फिर एक नया राष्ट्रवाद का मुद्दा छेड़ देते हैं। लेकिन देश के अंदर 6 सालों में ऐसा राष्ट्रवाद की नींव का कौन सा आपने उदाहरण दिया है? कौन से आपके नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्रवाद की परिभाषा को मजहब, दीन और हिंदू मुस्लिम से छोड़ के बात करी है? आज देश के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रवाद क्या है? पहला राष्ट्रवाद है बेरोजगारी खत्म होना, दूसरा राष्ट्रवाद है देश के अंदर महंगाई खत्म होना, तीसरा राष्ट्रवाद देश की गिरती अर्थव्यवस्था को ऊंचा लेके जाना और देश को, हिंदुस्तान को एक अच्छी GDP ग्रोथ करते हुए वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर बनाना। तो वो जो राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, उन राष्ट्रवाद के मुद्दों को देश की जनता को ना समझाकर इस राष्ट्रवाद के, देखिए, एक छोटे होते थे एक बंदर और बंदरिया का नाच होता था, जब वो डमरू बजता था ना तो छोटे होते थे बंदर, चाहे हमने 50 बार देखा होता था, लेकिन उस डमरू की आवाज से बच्चे गांव में आज भी उस बंदर और बंदरिया का डांस देखने चले जाते हैं। ठीक भाजपा की
परिभाषा और परिपाटी ठीक उसी तरह से है। जब उनको अपने मुद्दों से ध्यान भटकाना होता है तो एक डमरू बजाने लग जाते हैं। डमरू का नाम यही है कि कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है, लेकिन कांग्रेस के किसी चरित्र को करती है कि जनता को गुमराह करती है। आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल, ये गुमराह की राजनीति करते, झूठ और प्रपंच की नींव पैदा कर दी आज देश के अंदर, जिसके कारण देश के अंदर राम रहीम गुरमीत और जोसफ नाम में बट गया। जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि वो गुपकार गठबंधन में शामिल हो गई है और डीडी से चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि उनकी ओर से भी आप पर बयानबाजी की गई है, पलटवार किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है खुद इतनी पार्टियों के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ती है, तो वो सारे गठबंधन तो उन्हें राष्ट्रहित वाले नजर आते हैं, और हम अगर किसी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो हमारा गठबंधन उन्हें गैंग नजर आता है। गौरव मिश्रा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है किसी तकनीकी खामी के कारण मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अरविंद जी, ज्यादा वक्त नहीं है, आखिरी कमेंट चाहूंगी आपसे। हाँ प्रीति जी, देखिए मोहन जी के अपने सवाल जो है वाजिब है, इससे किसी को एतराज नहीं है, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे उनकी खुद कांग्रेस हो या माकपा हो, जिस ढंग से जो है धारा 370 को लेकर के जो एक राष्ट्रवाद की जो एक भावना जो है देश में उपजी की नहीं, जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से ठीक है अरविंद जी, इतना वक्त नहीं है, मुझे बीच में रोकना पड़ेगा। गौरव जी के पास चलते हैं। जी गौरव जी, आखिरी कमेंट दीजिए। जी प्रीति जी, मेरी बात रुक गई थी जी। एक्चुअली आप देखिए तो राष्ट्रवाद की परिभाषा देश की जनता ने सेट कर दिया है। अब ये कांग्रेस के ऊपर है कि किस तरीके से वो उसको सीखती है। हम इनसे चंद्रमोहन जी से पूछना चाहते हैं कि उसी कश्मीर में कर्नल पठानिया के साथ 7 लोगों को, सेना के अधिकारियों को बंद कर दिया कांग्रेस के शासनकाल में। उनको छुड़ाने के लिए क्या किया आप लोगों ने? उनको कैद कर दिया। आपने 25,000 हमारे सेना के सैनिक, वीर सैनिक मारे गए उसी कश्मीर में। आप सोते रह गए, आप कहां थे? ये 370 हटा है, उसके बाद आप देखिए कश्मीर की क्या स्थिति है, कितनी शांति बहाली और विकास की तरफ अग्रसर है कश्मीर। वहां इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वहां उद्योग धंधे आ रहे हैं, वहां इन्वेस्टर समिट हो रही है। क्यों कश्मीर को जलाया गया? इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा, और आज फिर उसी साजिश में कांग्रेस इन्वॉल्व हो गई है। ये जनता के सामने गौरव जी, इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा कि किसके राज के अंदर कश्मीर से पंडित निष्कासित हुए, किसकी शासन था जिसके अंदर कश्मीरियों से पंडित को निकाला जा रहा था, कौन सी सरकार थी जो चुप होकर बैठी थी, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। और किसकी सरकार आज है, उस पर भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में ना रह के बाहर रह रहे हैं, तो इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। अगर कश्मीरी पंडित और कश्मीरियों की बात करते हो तो उनको वहां फंसाओ, उससे राजनीति मत करो, इसका जवाब भी आपसे पूछा जाएगा, पूछते रहेंगे। अदालत ने कश्मीर को जलाया। लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त आप लोगों ने निकाला हमारे लिए, हमारे साथ बातचीत करी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन सवाल यही उठता है कि कांग्रेस सबके सामने कह देती है कि नहीं मेरा गठबंधन नहीं है, साथ ही कांग्रेस ये भी बोल देती है आर्टिकल 370 हटाया गया, हम उसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पर फिर तमाम पार्टियों की ओर से और तमाम जो लोग हैं उनकी ओर से क्यों इस तरीके से वो आपस में ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है कि ना चाहते हुए भी कांग्रेस पर तमाम तरीके आरोप प्रत्यारोप लौटना शुरू हो जाते हैं। और यही सवाल है जिसकी वजह से अभी जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव होने वाले हैं। डीडीसी चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो गुपकार गठबंधन में शामिल है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ चंद्रमोहन जी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि वो उस गठबंधन में शामिल नहीं है। एनीवेज, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वाकई कांग्रेस की ओर से तमाम जो वादे किए जा रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है। आप हमारे साथ तमाम लोग जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।